आम आदमी पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए आज सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग नवीन जून की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। नवीन जून ने उनको पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया और उनको विश्वास दिलाया कि आपका हमेशा पार्टी के अंदर सम्मान रहेगा। गले के अंदर पटका पहना के इनको आम आदमी पार्टी के अंदर सम्मिलित किया गया। कुनबा बड़ा आज आम आदमी पार्टी का, और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और ये अपना समर्थन देने के लिए बैठे हैं इस जगह पे। और मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे, कोई लोभ तो नहीं दिया गया आपको आम आदमी पार्टी में आने के लिए? नहीं, मन से आ रहे हो? मन से। क्या चीज़ आपने देखी ऐसी कि भी आम आदमी पार्टी पे आने के लिए आप अपने आप को ललायत हुए, और वो सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पे मैं आदमियों को देख रहा हूँ? क्या कहना चाहोगे? ईमानदारी। ईमानदारी, पार्टी की ईमानदारी। आप क्या कहना चाहोगे जी? पार्टी की ईमानदारी। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? ईमानदारी के लिए जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक समस्या भी होती है, उन समस्या के बारे में बताओ। समस्या तो जी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे इन्होंने अभी इतना अत्याचार हमारे सरपंचों पे किया, और दूसरा लोग बाग राशन लेने के लिए जाते हैं, वापस लौट जाते हैं, उनको मिलता ही नहीं है। जिनकी पहले बोलते थे अब 1,20,000, फिर 1,80,000 कर दी। कभी कहते हैं अब भाई 9,000 बिल, अब कहते हैं 12,000 बिल वाले। ऐसे ही लोग आते हैं जी। हमेशा दबाव रहता है हर वर्कर के ऊपर। कोई काम नहीं देखा हमने आज तक, बिल्कुल भी। एक आदमी बहुत परेशान है। इसलिए मैं भी केजरीवाल का समर्थन करता हूं, जिसने शिक्षा और चिकित्सा और प्रदेश भर में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते हैं ये लोग। और मैं तो एक बात ही बोलना चाहता हूं, कम से कम आम आदमी का फायदा ये तो है, कम से कम आपके हर इंसान को फायदा तो मिलेगा। लेकिन ये तो लुटेरी सरकार है यहाँ पे, तो जिन्होंने आज तक राज किया है। और इससे ज्यादा बताओ जी मैं क्या बोलूं। जंतर मंतर पे बैठे हुए पहलवानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही है, इनकी देखो जी अपनी गुटबंदी है। ये जो भी करते हैं मनमानी करते हैं। जो पहलवान बैठे हैं बेचारे, उनका शोषण हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ देख नहीं रही, बार बार पकड़े जेल में डाल देते हैं। और वे भूषण जी है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। क्या है सरकार की नीतियां ये नहीं होती। सरकार का नीति होती है न्याय दिलाना, न्याय की बात है नहीं जी। और मैं जानना चाहूंगा नवीन जून जी से, इस तरह आपने इनके बीच के अंदर आम आदमी पार्टी की खूबियों को गिनाया, अरविंद केजरीवाल जी की खूबियों को गिनवाया। बीजेपी की नीतियों से और भ्रष्ट सरकार से जनता परेशान है। बहादुरगढ़ के अंदर एक भी काम नहीं हो रखा है जी। लोगों रोजगार की बड़ी समस्या बनी हुई है। पानी की, बिजली, गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, बिजली रहती नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर वर्ग परेशान है। मोदी जी को तो एक ही काम आ रहा है, कभी नोटबंदी, कभी नोट बदलाव। तो युवा के प्रति कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। एक ही उम्मीद है अरविंद केजरीवाल, जो लोग हित में, जनता हित में काम कर रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ रहे हैं। आज प्रवीण भाई ने सैकड़ों लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। ईमानदारी को, काम को, शिक्षा को, बिजली को, पानी को देखते हुए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। काम किया और हमेशा काम करते रहेंगे। आपके साथी सैकड़ों की तादाद के अंदर आज आम आदमी पार्टी के अंदर दाखिल हुए हैं, क्या कहना चाहो? कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? पहले सभी को जी मेरा नमस्कार। परवीन शर्मा बहादुरगढ़ से हूँ, वार्ड नंबर 4 से जी। ये समर्थक नहीं है मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई जी, ये मेरा परिवार है। और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को देखो और मनोहर लाल की नीतियों को देखो, वो अंतर जिस दिन आप आम आदमी पहचान जाएगा ना, वो अपने आप ही केजरीवाल की तरफ, हमारे जो सीएम साहब उनकी तरफ आकर्षित होता चले जाए। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया पूर्ण बहुमत से सरकार अब की बार आम आदमी पार्टी की आ रही है। ठीक 10-12 साल हमने उनके साथ संघर्ष किया। तो अगर हमारी कहीं पूछ नहीं हुई तो और जो नए हमारे युवा साथी उनकी पूछ कैसे करें? आने वाले टाइम में और भी ज्यादा लोगों को आप आम आदमी पार्टी, मेरा घर परिवार बैठा है अभी, ठीक है, और अगली बार इससे भी ज्यादा तादाद में आपको दिखाई देंगे। और भाई नवीन का बार बार धन्यवाद करता हूँ मैं, जो एक निचले कर्म मतलब नीचे से लेके आखिरी पंक्ति में जो ये कहते हैं कि भाई हमारा बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम आखिरी पंक्ति में बैठे हुए आदमी के लिए नहीं, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। और नवीन भाई ने क्या किया है कि हमें मेरे के जमीनी सतर से जुड़ा हुआ
वह बच्चा था। यहाँ के इन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया, मैं जिंदगी भर का याद रखूँ। आपसे भी जानना चाहूँगा जी मैं एक बात कि जैसे कि आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अंदर लोग जुड़े हैं, खूबियों को देख के जुड़ता है, कोई इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नवीन जून जो यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, काफी टाइम से एक संघर्षशील नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नेक इरादा और नेक नीति के कारण हम इनसे जुड़े हैं जी, और यही इनका इरादा है कि इस सब का काम अच्छे से करें, नेक इरादे से। क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर ये पार्टी जब सत्ता के अंदर भी आएगी तो क्या नवीन जून कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे जी, कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी, पंजाब में भी सरकारें आ चुकी हैं, आप उनसे देख लो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तो काम करेंगे, ये भी काम करेंगे। और मैं एक बार फिर दिखाऊंगा यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो कार्यकर्ता भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और नए जो यहाँ पे आज पार्टी का जो दामन थामा है, एक बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों के करीब लोग यहाँ पे बैठे हुए। और मैं एक बार फिर मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सभी बहन भाइयों को, मैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के और पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जुड़ा हूँ नवीन भाई के साथ। और नेक नीतियाँ, नेक सब कुछ है इनका। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिक्षा के ऊपर बीजेपी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सभी गवर्नमेंट स्कूल सभी बंद हो चुके हैं और जो अरविंद केजरीवाल सरकारी स्कूलों पे ध्यान दे रहे हैं, सरकारी अस्पतालों पे ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी सरकार ने केवल और केवल प्राइवेट स्तर पे काम किया है, प्राइवेट लोगों को उभारा है। वो एक ऊंचे लेवल की सरकार है, वो अमीरों की सरकार है, गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इसलिए हम अरविंद केजरीवाल सर के साथ जुड़े हैं और ये उनकी नीतियाँ हम बहादुरगढ़ में, हरियाणा में भी लाना चाहते हैं और इसको हम फॉलो करेंगे जैसे दिल्ली में हो रही है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली को चमकाया है, ऐसे ही हरियाणा को चमकाएंगे, बहादुरगढ़ को चमकाएंगे और सरकारी स्कूलों का जो स्तर बिल्कुल गिर चुका हरियाणा में, उसको उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी।